नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। दिल्ली के जंतर मंतर से बड़ी खबर है। 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह पुलिस इलाज के लिए सफदरगंज अस्पताल ले गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने विरोध किया और हंगामा हो गया। इसके बाद सीजीपी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी भूख हड़ताल पर बैठ गए। सोनम वांगचुक पेपर लीक मामले की जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद हाईकोर्ट ने रोज मेडिकल जांच कराने के आदेश दिए हैं। अब बात करते हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। नीट की तैयारी कर रहे छात्र सचिन कुमार की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आया है। मृतक की मां ममता देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेटी की मौत को हत्या बताया और पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की। आपको सुनवाते हैं मृतक की मां का बयान। उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरे बेटे की मृत्यु के हत्यारों को निष्पक्ष जांच के लिए। क्या हुआ था बेटे को? मेरे बेटे की हत्या की गई है। कहाँ पर? यहाँ कुछ लोग 3 लोग मेरे बेटे को लेके गए थे और यहाँ पे बोनेट साइड में वहाँ पर मेरे बच्चे के साथ मारपीट की और उसके बाद बोनेट छोड़ के चले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया? पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गांधीबाग थाने में। वो उसको एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं इसकी निष्पक्ष जांच चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को निष्पक्ष जांच करके और जो है जो भी है उसका सीधा सीधा हिसाब बताएं। घटना का एक्सीडेंट। किस तरह का एक्सीडेंट? इसको एक्टिवा से हैंडल लगने से एक्सीडेंट हुआ है जिससे आपके बच्चे की मृत्यु हुई है। पुलिस ने ये दिखाया है जी। तीनों कौन है? मेरे को हत्या लगती है। आप कह रहे हो कि तीन लोगों से लेके गए थे? जी। क्या नाम थे उनके? उनका लोकेश पुत्र प्यारेलाल और कुलदीप। तो पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया? कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। कहाँ रहते हैं? ये बेनगर में रहते हैं। इनसे कोई पूछताछ भी नहीं की गई? नहीं, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। अभी ये बिल्कुल तहरीर दी है। कोई परिवार की पुरानी रंजिश है। ये चौथा केस है मेरे परिवार से। एक बार उन्होंने मेरे ससुर जी का हाथ तोड़ दिया था। दूसरी बार उन्होंने जो है मेरे डॉगी पर मेरे घर में पत्थर बरसाए थे। तीसरी बार मेरे घर से 40 लाख की चोरी की थी। अभी चौथी बार जाते हैं। मैं इस केस की अपने बच्चे को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। जी, मैं कहना चाहती हूँ मेरे बच्चे के हत्यारों को निष्पक्ष जांच करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। तो सुना आपने मृतक की मां का क्या कुछ कहना है। वहीं फिलहाल पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और मामले की जांच जारी है। अब हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं आलेश कुमार। आलेश, इस मामले में अब तक क्या सामने आया है और पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? इसमें सचिन की माता ने ममता देवी ने कल प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी कि सचिन को मेरे ही जानने वाले सचिन को 4 तारीख को बुलाकर लेके गए थे। वो 4 तारीख को कोटा से आया था और 5 तारीख को मेरे बेटे को घर से बुलाकर लेके गए थे। जब सचिन नहीं देर रात तक घर पर आया तो उससे उन्होंने जानकारी की, लेकिन जानकारी कुछ नहीं मिल सकी। और उन्हीं लड़कों में से जो लोग बुला के लेके गए थे उनका फोन आया कि सचिन की हालत ज़्यादा गंभीर है। तो वहीं परिवार के लोग वहां पर पहुंचे तो देखा कि उसको सचिन को बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। तो उन्होंने आनन फानन में अपने बच्चे को ले जाकर निजी अस्पताल में ले जाकर गए। जब डॉक्टर ने कि सचिन की माता परिवार ने सीसीटीवी कॉल डिटेल्स और दूसरे सबूतों की जांच की मांग की है। क्या पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच में शामिल कर रही है? जी हाँ, पुलिस ने BNS 105 में मुकदमा कायम कर दिया है तीनों लोगों के खिलाफ। लेकिन इन परिवार का ये कहना है कि अभी भी कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। SSP महोदय से इसकी मांग की गुहार लगाई है कि इसका निष्पक्ष तरीके से जांच पाए। CCTV फुटेज, कॉल्स डिटेल्स, उसकी पूरी जानकारी दोषियों के सख्त सख्त कार्रवाई हो सके। क्या पुलिस को इस मामले में कोई अहम सुराग या जानकारी मिली है? नहीं, पुलिस की तरफ से अभी कोई औपचारिक बयान नहीं आया, लेकिन पुलिस ने एक 8/7/2026 को एक मुकदमा कायम किया था।
आलेस, इस उनकी पूरे तहरीर मामले के में आधार पुलिस पर। की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस ने अभी फिलहाल इसमें मुकदमा लिखा है और जांच की जा रही है, और जांच पूर्ण होने पर ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आलेस, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बिजनौर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक स्कूल वैन की छत पर बैठकर बच्चे स्कूल जाते दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे। सीएम योगी ने यहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। पूजा के बाद मुख्यमंत्री मंदिर से वापस रवाना हो गए। आइए जानते हैं इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी हमारे संवाददाता से। सीधा जुड़ चुके हैं हमारे साथ प्रवीण मिश्रा। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है सीएम योगी के इस दौरे को लेकर? देखिए श्रेया, आपको बता दूं, गाजियाबाद के दौरे पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, जिन्होंने खासतौर पर गाजियाबाद को एक बड़ी सौगात दी है। 868 करोड़ रुपए की जो सौगात है वो गाजियाबाद वासियों को मिली है, जिससे कि गाजियाबाद में जो भी कितने भी कार्य हैं उन कार्यों को किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ लगातार नोएडा गाजियाबाद के दौरे पर आते रहते हैं, लेकिन इस बार जब गाजियाबाद का दौरा उनका हुआ तो उन्होंने एक गाजियाबाद वासियों को बहुत बड़ी सौगात दी है, जिससे कि गाजियाबाद के जो कई ऐसे काम हैं जिनमें सुधार होगा और वो काम जल्द से जल्द पूरे कर लिए जाए। क्योंकि 2027 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा है योगी आदित्यनाथ का। आज भी उनके कई ऐसे जिले हैं जहां पर उनके दौरे हैं, और खास तौर पर बात करें गाजियाबाद, तो गाजियाबाद में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुके भी थे, रात में अपनी बहन के पास भी गए थे, बहन से मिलकर राजनगर में। उसके बाद वो सीधे गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया। उसके बाद सुबह उठते ही वो प्राचीन दुधेश्वर नाथ जो मंदिर है विजयनगर में, वहां पहुंचे। वहां उन्होंने जलाभिषेक किया। उसके बाद वहां की जो जलाभिषेक करने के बाद सीधे बुलंदशहर के लिए निकल गए। तो एक ये माना जा सकता है कि 2027 से पहले मुख्यमंत्री का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो दौरा है वो काफी खासा देखने को मिल रहा है। खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी निशाना साधा था। मंच पर उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 10 साल पहले का जो गाजियाबाद था, अब उस गाजियाबाद की तस्वीर बदल चुकी है। क्योंकि 10 साल पहले जो गाजियाबाद था वहां पर गैंगवार हुआ करता था, कहीं भी चाकूबाजी हो जाती थी, कहीं भी रुपया लूट लिया जाता था, लोगों को खासतौर पर जो व्यापारी हैं उनके साथ लूट हो जाती थी। तो प्रवीण, सीएम योगी के आगमन को लेकर मंदिर परिसर में किस तरह की तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था की गई थी? देखिए, मुख्यमंत्री का जब भी प्रोग्राम होता है तो खासी व्यवस्था पहले से कर ली जाती है। जो पूरी खुफिया एक टीम होती है वो यहाँ पर पहुंचती है, पहले से ही सारी चीजें मुआयना कर ली जाती है। और वही पूरी जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो पूरी सुबह से लेकर वो पूरा जो दिन भर का दौरा रहा, चाहे वो मोदी नगर मुरादनगर का रहा हो या फिर उसके बाद दुधेश्वर नाथ का भी दौरा रहा हो, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई थी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं, वहीं विपक्ष पर भी लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2027 से पहले ये चुनावी जो एक कह सकते हैं चुनावी कुछ जो लोग हैं वो उसको चुनावी तरीके से देख रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी। अब इस समय तो गाजियाबाद के लोगों को बड़ी सौगात देकर मुख्यमंत्री अभी यहाँ से दोपहर के तकरीबन सुबह के तकरीबन यहाँ से बुलंदशहर के लिए रवाना हो गए। अब देखने वाली बात होगी कि अब अगला दौरा मुख्यमंत्री का कब होने वाला है गाजियाबाद में। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को बचाने के लिए रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी बच्चों की पढ़ाई का केंद्र है और इसे टूटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए। संसद से कहा कि आजम खान जल्द रिहा होंगे और जौहर यूनिवर्सिटी देश की एक मिसाल बनेगी। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के समर्थन की बात भी कही गई। सुनिए इस मामले को लेकर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और सपा नेता तेजविंदर सिंह वर्क ने क्या कुछ कहा। यूनिवर्सिटी चले, यहाँ हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका मुस्तकबिल, और ये यूनिवर्सिटी माननीय अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी की सरपरस्ती में माननीय आजम खान साहब ने कायम की है। तो ये देश की यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, रामपुर जिले की यूनिवर्सिटी है
और इससे रामपुर जिले और आसपास के जिले के तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बच्चों का मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर, उनका भविष्य वाबस्ता है। तमाम लोगों का की हमदर्दियां, सारे मज़ाहिब के लोगों की, सारे हिंदुस्तानी लोगों की हमदर्दियां इस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है। हम कामयाब नहीं होने देंगे। यूनिवर्सिटी की एक भी ईंट को उखेड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पार्टी के नेता, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों या पार्टी के अन्य लीगल जो एडवाइजर हैं तमाम, वो इसके लीगल प्रोसीजर पर क्या कार्रवाई हो सकती है, उसको लेकर क्या निर्णय हो सकता है, कैसे इसमें जो है कोर्ट के अंदर जाकर जो फैसला आया है प्राधिकरण का, उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी को कैसे बचाया जा सकता है, इन सभी पहलुओं पर पार्टी विचार कर रही है। यूपी के फतेहपुर को बड़ी सौगात मिली है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत फतेहपुर रेलवे स्टेशन को नए रूप में तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस नए स्टेशन का उद्घाटन किया। करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का विकास किया गया है। अब यात्रियों को यहां बेहतर सुविधाएं और पहले से ज्यादा आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति ने पीएम मोदी को लेकर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सबसे पहली ट्रेन जो प्रदूषण मुक्त और भारत में निर्मित एक विकसित भारत की पहचान, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन किया है। और मैं फतेहपुर वासियों की तरफ से देश के सबसे प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके कारण आज द्वाबा की ये सरजमी, द्वाबा की धरती का ये फतेहपुर ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ है। अब बात करते हैं बदायूं की। बदायूं से बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने आमला सांसद नीरज मौर्य से मुलाकात कर टीईटी की अनिवार्यता हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने कहा कि आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के भविष्य पर संकट है। वहीं सांसद नीरज मौर्य ने इस मुद्दे को संसद में उठाने का भरोसा दिया। खबर रुड़की से है। दिल्ली रोड स्थित सक्षम अस्पताल में मरीज की तबीयत बिगड़ने के बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज की हालत खराब हुई और इलाज में लापरवाही हुई। उन्होंने डॉक्टर पर गलत व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। वहीं भीम आर्मी के छात्र नेता अब्दुल वसीम ने पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। खुद सुनिए इस मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। मामला यह है, परसों तरसों भाई खड़े थे रोड के पास, किसी ने टक्कर मार दी तो चोट लगी थी, काफ़ी हेड इंजरी थी, हाथ में था, प्लास्टर वगैरह ये। तो ये 4-5 दिन से यहाँ एडमिट थे। ना तो जो भी तामीरदार उन्हें मिलने दे रहे थे, ना कुछ। जैसे इन्हें दवाई लेके देते थे शाम को, उनको फिर वापस उठा के अपने डिस्पेंसरी लाते थे और फिर वही दिखा देते थे कि फिर दवाई ख़त्म हो गई। उसके बाद कोई भी लोग मिलने के लिए जा रहे थे, मिलने नहीं दे रहे थे। अब हम गए तो उनके ऐसे इंजेक्शन लगा जिससे इनके हाथ तो पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, जिससे कि हम लोग छुट्टी ना करा सके इसकी। अगर हमारे कुछ साथी डॉक्टर साहब से मिलने के लिए गए, बात करने के लिए, तो उसने गाली गलौज करनी शुरू कर दी डॉक्टर साहब ने। और मतलब मैं मीडिया के सामने नहीं बोल सकता, ऐसे उन्होंने एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की। उसके बाद जो है कि बोला कि तुम लोग तो ऐसे ही हो, ये है वो, इस तरह करने के बाद और इसके गलत इंजेक्शन लगा दे, जिस कारण से इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। हम दूसरे सेंटर लेके जा रहे हैं। हाँ, गाली गलौज हमारे पास पूरे वीडियो एविडेंस है और डॉक्टर साहब जब गाली दे रहे हैं जिसमें। सिद्धार्थनगर से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। बासी कोतवाली क्षेत्र के हयातनगर गांव में खेत से लौट रहा ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर सवार दीपक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी रमेश गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना को लेकर डॉक्टर लक्ष्मी शंकर सिंह ने क्या बताया, सुनिए। इसमें जो है 2 लोग आए थे, एक घायल हैं और एक डेड थे। डेड का नाम है, जो मृतक है, दीपक सन ऑफ बड़ियावन, ग्राम हयात नगर, नरकटहा, वासी सिद्धार्थनगर। ये मरे हुए हालत में आए थे। और रमेश सन ऑफ प्रेमबली, ग्राम हयात, नरकटहा, वासी सिद्धार्थनगर, इनका इलाज करके जिला अस्पताल जो है रेफर कर दी।
कन्नौज से बड़ी खबर सामने आई है। तिरवा तहसील में हुए समाधान दिवस में डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और एसपी पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें जल्द दूर करने के निर्देश दिए। डीएम ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को कार्रवाई करने को कहा। वहीं पुलिस से जुड़ी शिकायतों पर एसपी ने थानेदारों को जांच कर समाधान करने के निर्देश दिए। बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।